मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, कई बार जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारा अपमान किया जाता है, तकलीफ के समय कोई साथ नहीं होता और जीवन में अंधकार छा जाता है। तो एक बात जरूर याद रखें, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब आपको इस अनुभव में पता लग जाएगा। ध्यान से इस अनुभव के एक एक शब्द को समझे, क्या पता शायद आप भी इस तकलीफ से गुजर रहे हो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं यूपी के मथुरा का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, मैं आपका एक सब्सक्राइबर हूं और आपका चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं और आपके द्वारा कहे गए भक्तों के सारे अनुभव ध्यान से सुनता हूं। आज मैं भी आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं हनुमान जी की सेवा बचपन से कर रहा हूं, या तो ये मान लीजिए कि मैंने पूजा करना शुरू ही हनुमान जी से किया था। मुझे मेरे बड़े भैया के दोस्त ने बचपन में हनुमान चालीसा गिफ्ट की थी, तभी से मैंने पूजा करना शुरू कर दिया और आज तक उनकी सेवा में हूँ। वैसे तो प्रभु की कृपा मुझ पर कई बार हुई है, उनमें से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था। किसी कारणवश मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ग्रेजुएशन करने का मन बनाया और हनुमान जी से प्रार्थना करके मैंने काफी मेहनत करके कॉलेज सर्च करके एडमिशन लेने में चला गया और मैंने एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोचा और उसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी बैंकों के चक्कर काटे, पर हर जगह लोन के लिए मना कर रहे थे। मैं काफी परेशान था और मेरी सपोर्ट में कोई नहीं था। घर से मेरी दीदी और मम्मी मेरे साथ थे, पर दीदी बाहर जॉब करती थी और हर जगह मम्मी को लेकर नहीं जा सकता था। मैं काफी परेशान था, मेरा मन भटक रहा था। कोई बोलता यहाँ चले जाओ तो कोई बोलता वहां चले जाओ। किसी ने कहा कि एक मौलवी है, उनके पास चले जाओ, वे ठीक कर देंगे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ करने को बोला और उसके लिए काफी पैसों की जरूरत थी और मेरा मन भी नहीं मान रहा था, तो वहां से मैं वापस आ गया। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ एक अंकल के पास गया तो उन्होंने देखा और बोले कि तुम्हारे ऊपर शनि की ढैया है, उसके लिए तुम शनिवार को आना, मैं तुम्हें तावीज बना कर दूंगा। फिर मेरे जान पहचान के एक भैया है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा लोन नहीं होगा और पैसे उधार लेना नहीं। अब मैं काफी परेशान था क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं और जॉब में कॉलेज की वजह से छोड़ चुका था। मैं अंदर ही अंदर काफी टूट गया और परेशान होकर बैठा था। तो उस वक्त मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली कि परेशान मत हो, तेरे हनुमान जी को बोल, वे तुझे रास्ता दिखाएंगे। ये सुनकर मैंने सोचा कि टेंशन के मारे मुझे ये विचार आया ही नहीं, तो तुरंत हाथ मुंह धोकर मैं हनुमान जी के सामने गया और शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी और संकल्प लिया कि जब तक लोन नहीं मिल जाता तब तक हर रोज सुंदरकांड का पाठ करूंगा। और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैं एक सरकारी बैंक में गया। उस टाइम वहां पैसे चेंज करवाने के लिए लंबी लाइन लगी थी क्योंकि नोटबंदी का टाइम था। मैं जैसे तैसे अंदर गया और मैनेजर से बात की। उसने मेरे बारे में पूछा और कॉलेज को लेकर सवाल किया और काफी रूडली तरीके से बोला कि तुम जैसे यहाँ रोज आते हैं, कहाँ से लोन चुकाओगे? पिता तुम्हारे है नहीं, जाओ यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं पैसे मांगने। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुस्से में उसे बोल दिया कि अंकल, अब आप ही फोन करके बुलाओगे लोन के लिए। मैंने घर आकर लोन डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट डाल दी, पर जब मैंने वहां देखा तो वहां काफी पुरानी कंप्लेंट डाली हुई थी जिसे अब तक रिजॉल्व नहीं किया गया था। मुझे भी लगा कि मेरी कंप्लेंट भी नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद शाम के समय मैंने हनुमान जी की पूजा की और उनसे कहा कि प्रभु, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे रास्ता दिखाएं, क्योंकि मार्च महीने में होली के बाद मेरी सीट किसी और को दे दी जाती फी ना भरने की वजह से। इसी दौरान मैंने मेरे दोस्त की मम्मी से भी इस बारे में बात की थी। उनकी जान पहचान थी बैंक में, पर उनको भी मना कर दिया था। मैं डेली पूरे विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करता रहा। फिर एक दिन सपने में मैंने एक बहुत बड़ा मंदिर देखा और मैंने मंदिर के अंदर बहुत बड़ा हनुमान जी का चेहरा देखा और वहीं सफेद कपड़े पहनकर एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बात की। मैंने बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लोन नहीं हो रहा।
बैंक वालों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तब उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू अब आया है तो मैं भी जाऊंगा और तेरा लोन करूंगा। जा चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ। और फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे और बस मुझे सिर्फ उनका चेहरा छोड़कर सब याद था। होली का 1 वीक बचा हुआ था और मैं बहुत टेंशन में था। सुबह ना कर करीब 11 बजे मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और मेरा फोन बजने लगा। मुझे महसूस हुआ कि यह फोन लोन के लिए है, लेकिन मैं पाठ करने बैठा था। मैंने सोचा कि हनुमान जी ही संभाल लेंगे। जब मैं पूजा करके उठा तो मेरी दोस्त की मम्मी का फोन था। मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि तू कहाँ था, फोन क्यों नहीं उठाया? और बोली बैंक वाले अंकल आए थे, मैंने उनसे बात की है, लोन हो जाएगा, तू ओबीसी बैंक चला जा, वहां तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसी बैंक ने मुझे पहले भी मना कर दिया था और मैनेजर घर आकर विजिट करके जा चुका था, उसके बाद भी मना कर दिया था। उसके तुरंत बाद मेरे पास अननोन नंबर से फोन आता है और मेरा नाम पूछकर कहा कि तुम जिस बैंक में गए थे और जहां तुमसे बदतमीज तरीके से मना कर दिया गया था, जाओ वहां और उनको बोलना मैंने बोला है और वो तुम्हारा लोन कर देंगे, नहीं तो मेरी बात करा देना। उन्होंने अपना नाम रामदास बताया था। मैंने बोला ठीक है अंकल, और वे बोले कि चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और फोन कट गया। उसके थोड़ी देर बाद मुझे उसी बैंक से फोन आया जहां मुझे उल्टा सीधा बोला गया था। वहां के मैनेजर बोले कि आप कब आए थे, यह मुझे याद भी नहीं। आपको लोन चाहिए तो आप फॉर्म ले जाते, मैं कर देता आपका लोन। आ जाओ, लोन का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, पर अब मैं आपके यहाँ से लोन नहीं लूंगा, और मैंने फोन कट कर दिया। फिर मुझे उनकी बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सपने में भी यही कहा था। तो मैंने तुरंत उसी अननोन नंबर पर कॉल बैक किया तो अनरीचेबल आ रहा था। मैं अब समझ गया कि वे मेरे हनुमान जी ही थे और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और बैंक चला गया। और अच्छी बात यह थी कि मेरा लोन होली से पहले ही प्रोसेस हो गया, जबकि लोन प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। मैंने बैंक के डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अपने कॉलेज की फी भर दी। आज भी हनुमान जी की कृपा मुझ पर है और मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं। मैं और भी अनुभव आपसे जरूर शेयर करूंगा। जयेश भाई, आपसे यही कहूंगा, आप बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, जो भक्तों के अनुभव लोगों तक पहुंचाकर लोगों की परेशानी खत्म करने का इलाज बता रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा तो भगवान खुद करते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और आप ऐसे ही मन को खुश करने वाले अनुभव हमारे साथ शेयर करते रहें। तो दोस्तों, देखा आपने, जब कोई साथ नहीं होता तो प्रभु साथ होते हैं। बस जरूरत है एक अटूट विश्वास की। और हनुमान जी का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वे बहुत ही दयालु हैं, वे कभी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारे पिछले अनुभव में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा में 40 क्या है? ऑप्शंस थे मंत्र, छंद, चौपाई या दोहे। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है चौपाई। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है सचिन यादव, काजल सिंह और कृष्ण चक्रवर्ती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।